नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आज राम मंदिर का शिलान्यास दूसरी दफा हो गया। बहुप्रतीक्षित अवसर और न्यायालय की अनुमति के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए उस राम तीर्थ ट्रस्ट के सौजन्य से यह आयोजन सफल हुआ, संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही। राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन रही, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ रहे, राम तीर्थ ट्रस्ट के प्रमुख रहे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहे। एक शोर, एक जय जयकार, जय श्री राम के जयकार, ये जयकारे लगते रहे और अब भी वो गूंज रहे हैं। मित्रों, निश्चित रूप से जब एक बड़ा आयोजन होता है, एक आयोजन जब सफल होता है तो उसकी चर्चा होती है। और ये जो आज का आयोजन है, ये आयोजन दो नजरियों से हमेशा देखा जाता रहेगा। एक नजरिया जो पिछले 500 साल से राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा, उससे जुड़ा हुआ हिंदू पक्ष है। और दूसरा नजरिया के 1528 के बाद से 1992 तक उस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, जहां राम मंदिर का निर्माण और शिला पूजन किया गया है। इतिहास के इन पन्नों को, इन ऐतिहासिक तथ्यों को कोई मिटा नहीं सकता, ये बने रहेंगे। एक बात जो चर्चा करनी बहुत जरूरी है, इस आयोजन के वक्त भी उन बातों को दोहराया गया है, बार बार कहा गया है, और जो औपचारिक अपील हुई है उसमें भी ये बात आई है कि श्री राम मंदिर के शिलान्यास से राष्ट्रीय जो यूनिफिकेशन है, एकीकरण की कोशिश है, उसको मजबूती मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से देश को एक करने का काम हमेशा होना चाहिए। देश के सारे लोग ऐसे अवसर खोजें कि देश एकजुट रहे, और देश का मतलब यहां रहने वाले तमाम धर्मों के लोग, तमाम समुदायों के लोग, तमाम जातियों के लोग होते हैं। और सवाल यही है कि क्या क्या ये राम मंदिर निर्माण इस कार्य को पूरा कर सकेगा, और कर सकेगा तो कैसे कर सकेगा? वो आवाज कैसी होनी चाहिए, वो संदेश कैसा होना चाहिए? जो आवाज आसपास के इको में, पर्यावरण में गूंजती नजर आ रही है कि अभी तो अयोध्या की झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अगर इस तरह की आवाज उठेगी, आएगी, तो निश्चित रूप से ये समझिए कि वो लक्ष्य जो है कि देश को एकजुट करेगा, ये मंदिर का शिलान्यास, ये पूरा होने वाला नहीं है। तो ये आवाज उठी ही क्यों, उठ रही है क्यों? और वो माने, वो मतलब जो जय श्री राम के उद्घोष से है, उस मतलब में बदलाव नहीं आना चाहिए। बहुत समय पहले जब हम जय श्री राम बोला करते थे, तो उससे जो एक इको पैदा होता था, वो भाईचारगी का था, वो एक दूसरे को जोड़ने का था, यूनिफिकेशन का था। लेकिन आज जब हम जय श्री राम बोलते हैं, तो किसी पर जीत का मकसद देते हैं, मानो हम जीत गए हो। जय श्री राम बोलते हैं तो एक ऐसा इको, अगर ऐसा नहीं है
कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, क्योंकि इस देश में हर तरह के लोग हैं जो सच्ची भावना के साथ जय श्री राम बोलते हैं, जो किसी को ललकारने के लिए जय श्री राम बोलते हैं, जो ऐसे मौसम में जब सामुदायिक तनाव होता है उस वक्त जय श्री राम बोलते हैं। एक प्रतिक्रिया आ रही है कि पवन शर्मा जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार अपनी विफलता को राम के नाम पर ढकना चाहती है। पवन शर्मा जी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर विचार रखने के लिए। आप लोग भी अपने विचार रख सकते हैं, उस विचार को हम इस विमर्श का हिस्सा बनाएंगे और इस विषय पर भी पवन जी को भी हम जवाब देंगे थोड़ा रुक करके। मैं फिलहाल जिस विषय पर बोलना चाहता हूं उस पर थोड़ी सी गति आए, थोड़ी सी समझदारी हम आपस की विकसित करें कि ये जय श्री राम का जो उद्घोष है इसका मतलब ही अगर बदल जाता है, जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का उद्घोष किसी के लिए डर पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। क्या कोई भी हिंदू, कोई भी हिंदुस्तानी इस बात से असहमत हो सकता है? क्या उसको असहमत होना चाहिए? अगर जय श्री राम का उद्घोष करने से किसी भी व्यक्ति में, समुदाय में, देश के किसी भी हिस्से में अगर डर पैदा होता है तो इसका मतलब समझिए कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान ही कर रहे हैं, उनको नीचा ही दिखा रहे हैं, उनकी कीर्ति को, उनके यश को हम आगे नहीं ले जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कि ईश्वर का मानवीय अवतार रहे, मानव रूप में ईश्वर धरती पर आए, उन्होंने इंसान की तरह जिंदगी को जीकर एक पुत्र के रूप में मर्यादा, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में मर्यादा, पति के रूप में मर्यादा, पिता के रूप में मर्यादा, हर रूप में मर्यादा को सेट किया। उसके जो आदर्श हैं, आदर्शों को सेट करने का काम किया। इसके अलावा उनके जीवन में कई आलोचनाएं भी हैं, फिर भी उन आलोचनाओं पर डिबेटेबल है, डिबेट होती रही। उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो कि पैरेलली इस मर्यादा के को सामने रखता है। इस वजह से वो प्रासंगिक भी है, प्रासंगिक रहेंगे भी और इसको मजबूत करने की आवश्यकता देश और समाज हमेशा महसूस करता रहेगा। पर प्रश्न ये है कि हम जिस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते रहे, मरते रहे और एक राजनीतिक वितंडा खड़ा करते रहे, धार्मिक रूप से लंबी लड़ाई लड़ी, वो जमीन का टुकड़ा, वो अयोध्या में इधर हो कि उधर हो, यहां हो कि वहां हो, वो गुंबद के नीचे हो कि गुंबद के बगल में हो, राम चबूतरे पर हो कि सीता रसोई में हो कि कहां हो, इस बात पर जो हम झगड़ते रहे ये तो आज भी तय नहीं हो पाएगा। हम विश्वास से ही इस बात को तय करेंगे। तो एक ऐसे विश्वास को लेकर के जिसको तय करने का कोई मानदंड भी नहीं है, हम इतनी लंबी लड़ाई लड़ते रहे और उसका परिणाम आखिरकार अदालत से आया। और अदालत से जो आया, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, इन दो फैसलों को आप कंपेयर कीजिए। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तो वो फैसला राम जन्मभूमि के विवाद का फैसला था। उसके तहत जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। उसमें रामलला भी एक फरियादी थे, वादी थे। आप समझिए, कल्पना कीजिए कि ये इंसान की दुनिया, इसमें हमने अपने भगवान को ही अपनी ही न्यायालय में फरियादी बना दिया था। ये कौन सी लड़ाई हम लड़ रहे थे? आप शुक्र मनाइए सुब्रमण्यम स्वामी जी का कि मैं उनसे कह रहा हूं जो हिंदू आस्था में यकीन रखते हैं, श्री राम टेम्पल के आज बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उससे जो लोग वास्तव में जुड़े हुए हैं, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये सुब्रमण्यम स्वामी जी थे जिन्होंने आस्था का फैक्टर इस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में जोड़ा। उन्होंने कहा मेरी आस्था है और ये कह के सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किया
जो तारीखें नहीं मिल रही थी, तारीखें हासिल की। और सुप्रीम कोर्ट ने जब आस्था का फैक्टर एक्सेप्ट किया, तो आज ये जो फैसला आया है किसी तथ्य के आधार पर नहीं आया, वो आस्था के आधार पर। तो ये बड़ा परिवर्तन सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरवेंशन की वजह से आया था। मैं इसके डिटेल में अभी जाना नहीं चाहता, जरूरी लगा कि उसका जिक्र किया जाए। आज जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हुआ और सबने इस फैसले से सामंजस्य बिठाया। इस फैसले को सही और गलत के हिसाब से नहीं देखा, लोगों ने इस फैसले के साथ सामंजस्य बिठाया। मुसलमान भी माने, हिंदू के पक्ष में फैसला था तो वो माने ही, और इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल्स बिरादरी है, जो हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठ करके चीजों को तटस्थता से देखने का नजरिया रखता है, उसने भी अपने आप को इस फैसले से एकोमोडेट किया, उसके सामंजस्य बनाया। तो ये स्थिति बनी। अब जब ये स्थिति बनी तो ये राम मंदिर का निर्माण कभी भी हो सकता था। ये 5 अगस्त की तारीख तो जरूरी नहीं थी, लेकिन मैं इस विषय पर पर्याप्त बात कर चुका हूं। मगर जस्ट याद दिला रहा हूं कि 5 अगस्त की तारीख को राजनीतिक कारण से चुना गया, मुहूर्त नहीं रहने के बावजूद चुना गया। यानी उद्देश्य में, राम मंदिर के निर्माण में राजनीतिक उद्देश्य घुस आया है, इस बात को समझना जरूरी है। और इस बात को हम न समझे, ऐसी भूल करने की जरूरत नहीं है। अगर राजनीति घुस आई है तो फिर राजनीतिक मंच से जो भाषण दिए जाते हैं उसके मायने बदल जाते हैं। वो देश को एकजुट रखने का मतलब मेरे मुख से कुछ और होता है, किसी और के मुख से कुछ और हो जाता है। किसी का मतलब हिंदू राष्ट्र होता है, किसी का मतलब राष्ट्र होता है, कोई हिंदुत्व बोलता है और हिंदुत्व को फिर उसमें मुसलमानों को भी समाहित कर लेता है, कोई मुसलमान रहित हिंदुत्व बोलता है। यानी बोलने की कोई सीमा नहीं है। अगर राजनीति घुस आएगी तो लोग उसको तरह तरह से बोलेंगे। मूल बात यह है कि क्या श्री राम के जमाने में मत भिन्नताएं नहीं होती थी? क्या श्री राम के जमाने में समुदाय नहीं होते थे? आस्था के अलग अलग समूह नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। एक ही धर्म में होते थे, एक ही परंपरा में होते थे। तभी तो राम और रावण का युद्ध हुआ। इसके बावजूद राम ने जब रावण को हरा दिया, लंका पर फतेह पा ली, तो उन्होंने लंका को अपनी सीमा में नहीं मिला लिया। लंका की भौगोलिक सीमा को खत्म नहीं कर दिया, बल्कि वहां उनके ही भाई विभीषण का राज्य स्थापित किया। चाहते तो उस राज्य को भी अपना ले सकते थे। तो ये जो सोच थी सहजीविता और साथ जीने की, केवल और केवल गलत का विरोध करना है और समाज को एकजुट रखना है, ये भाव जो उस वक्त था, क्या आज हम उस भाव को लेकर के जी पा रहे हैं? ये प्रमुख सवाल है। शासक का धर्म राजधर्म होता है, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में समझा दिया था। ये राजधर्म का पालन करना कितना जरूरी होता है एक शासक के लिए। उसके लिए कोई हिंदू नहीं होता, उसके लिए कोई मुसलमान नहीं होता, जाति धर्म का कोई अंतर नहीं होता एक शासक के लिए। वो बात, वो विश्वास आज टूटा है। राम मंदिर के लिए ईंटें गड़ी गई हैं, वो मंदिर बनेगा, मगर इस विश्वास को अगर मजबूत किया जाता तो कहीं ज्यादा बेहतर संदेश जाता। क्या इस राम मंदिर के निर्माण की शिला रखने के लिए राजनीतिक व्यक्ति को, शासक व्यक्ति को उनका चयन करना उचित है?
मेरे हिसाब से तो उचित नहीं था। फिर भी एक फैसला हुआ और वो संपन्न हुआ। मगर मैं ये इसलिए प्रश्न भी उठा रहा हूं कि मेरा मकसद ये है कि ये जो आयोजन है, इस आयोजन से राष्ट्रीय नवनिर्माण की जो कल्पना बुनी जा रही है, उसका आधार हमारे व्यवहार से निकलेगा। और हमारे व्यवहार का मतलब है जो जिम्मेदार जगहों पर बैठे हुए हैं, जो देश चला रहे हैं, जो समाज के प्रमुख प्रमुख जगहों पर आसीन है, उनका आम जनता के प्रति व्यवहार और आम जनता को जोड़ने के लिए उनकी कार्य योजना क्या है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया है। ठीक है, एक राजनीतिक सोच थी, उसको आपने अमली जामा पहनाया, मगर इस वजह से जम्मू कश्मीर की जनता को जो बीते 1 साल से जो अतिरिक्त प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उसको कम करने के लिए हमने क्या किया, देश ने क्या किया, और प्रधानमंत्री के तौर पर या जो सरकार में है पार्टी के तौर पर बीजेपी ने ऐसा क्या किया। तो उनकी परेशानियां कम करना शासक का काम है। आप राजनीतिक फैसले चाहे जो करें, जनता को परेशान नहीं कर सकते। अगर प्रजा परेशान रहेगी तो शासक अच्छा नहीं माना जाएगा। आज की जो प्राथमिकता है, आज की प्राथमिकता देश में कोरोना से प्रजा को बचाने की होनी चाहिए थी। देश में बाढ़ पीड़ितों के प्रति उनको कैसे बाढ़ से बचाया जाए उसकी होनी चाहिए थी। ये प्राथमिकताएं गायब कर देने से, इन पर चुप्पी लगा देने से, रोजगार की होनी चाहिए हमारी प्राथमिकता, उद्योग धंधे और अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की होनी चाहिए हमारी प्राथमिकता, और दुनिया की अर्थव्यवस्था में कैसे हम अपने आप को ऊपर ले जाएं, ये होनी चाहिए हमारी प्राथमिकता। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, कैसे लोग खुशहाली लाएं, और तब उसको हम राम राज कहेंगे, जहां की समानता होगी, जहां जाति में फर्क नहीं होगा, जहां दलित सवर्ण नहीं होंगे और अलग अलग धर्मों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको हम कहेंगे राम राज। राम राज केवल नारा नहीं है। राम राज किसी पर जीत और किसी पर को हरा करके गर्व करने का नारा नहीं है। जय श्री राम कोई ऐसा नारा नहीं है, कोई ऐसा उद्घोष नहीं है जिससे हम किसी को चिढ़ाएं, किसी पर अपना जीत दर्शाएं, कि अपने आप को बेहतर और अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को कमतर बताएं। ऐसा नारा नहीं है। और इसलिए जब हमारे बंधु कई बार कहते हैं कि आप बोलिए जय श्री राम बोलिए, अरे आपके कहने से हम क्यों बोले जय श्री राम? मेरी भक्ति क्या आपके डिक्टेशन पर चलेगी? कोई कहते हैं, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लाहू अकबर कहकर बोला जाए। अरे अगर कहकर बोलना पड़ेगा, बोलना होगा, बोलने की हम जरूरत समझेंगे, हम बोलेंगे। आप कौन होते हमें डिक्टेट करने वाले कि हम अल्लाहू अकबर बोले कि जय श्री राम बोले? मेरी मर्जी। मैं नास्तिक भी हो सकता हूं, मैं आस्तिक भी हो सकता हूं, मैं हिंदू धर्म का पालन कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, मैं ईश्वर को मान भी सकता हूं, नहीं भी मान सकता हूं। तो क्या श्री राम मुझसे नाराज हो जाएंगे? अगर मैं श्री राम को नहीं मानता, उनकी अवहेलना करता हूं, उनको गलत बताता हूं, तो क्या श्री राम हमसे नाराज हो जाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि श्री राम या ईश्वर को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। चाहे आप ईसा मसीह बोल दें, चाहे अल्लाह अकबर बोल दें, खुदा बोल दें, जो भी बोल दें, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि श्री राम का जो प्रभाव क्षेत्र है केवल हिंदुस्तान है और शेष हिंदुस्तान जो है वहां श्री राम का कोई दखल ही नहीं था। ऐसा तो नहीं माना जा सकता ना। अगर श्री राम ईश्वर हैं तो पूरी सृष्टि के ईश्वर है, और सृष्टि के ईश्वर हैं तो उसमें इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है, हिंदुस्तान भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, मुसलमान भी है, तमाम धर्म के लोग हैं। उसमें दलित भी है, सवर्ण भी है, गोरा भी है, काला भी है, अश्वेत है, श्वेत है, सारे लोग। तो अगर हम ये व्यापक दृष्टि नहीं रखते हैं, अगर हम समझते हैं कि ईश्वर जो है केवल हिंदुस्तान की छोटी सी
जो भूमि है इतने भर के लिए श्री राम है, और इतने भर में अब मंदिर बना लिए, डंका पीट लिए तो श्री राम की जय जयकार हो गई। तो ये हमारी छोटी सोच है, ये हमारी वो व्यापक सोच नहीं है। हमने अपने ईश्वर को यहीं इसी भूमि तक सीमित कर लिया। लेकिन अगर ईश्वर है तो दुनिया चाहे अलग अलग नामों से पुकार ले, उसकी भाषा जो हो। अरे गूंगे की भी तो अपनी भाषा होती है, जो जानवर है उनकी भी भाषा होती है। सब अपनी अपनी भाषा में ईश्वर को, सृष्टि रचयिता को याद करते हैं। अगर इस भावना के साथ में अगर रचनात्मकता हम नहीं देख सकते, अगर हम केवल एक शासक के रूप में, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हम बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं, तो बहुसंख्यकवाद की राजनीति तो पाकिस्तान भी करता है। क्यों कोसते हो दिन रात पाकिस्तान को? वो इस्लामिक राष्ट्र है। अगर हम भी अगर हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहते हैं तो पाकिस्तान को फिर तारीफ करनी चाहिए। वो तमाम राष्ट्र जहां पर कि बहुसंख्यकवाद चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। श्री राम जिसकी लाठी उसकी भैंस का नाम नहीं है। श्री राम तो एक धोबी का भी, प्रजा, अपनी प्रजा के एक व्यक्ति का भी डिक्टेशन लेते थे, उनका आदेश मानते थे। तो जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, उनकी सुरक्षा करना, उनको इज्जत के साथ रखना, ये बहुसंख्यक का धर्म होता है। बहुसंख्यक अगर अल्पसंख्यक की रक्षा नहीं करेगा, उसको विश्वास नहीं दिलाएगा कि हमारे साथ आप सुरक्षित हैं, तो ये बहुसंख्यक फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर जानवर और इंसान में फर्क कहां रहा? तो ये राम मंदिर निर्माण जो है उसमें यह सीख जुड़े। अगर टूटी है, कुछ लोगों ने तोड़ा है, तो ये जुड़े और आने वाले समय में ये मजबूत हो। एक दूसरे को जोड़ने की परंपरा, एक दूसरे को समझने की परंपरा, इसमें ये बात उठती है कि केवल ये हमारी ही जिम्मेदारी है, उनकी नहीं है। वो क्यों नहीं सोचते, ये क्यों नहीं सोचते? इस तरह की बात जो है, ये लगातार जो किए जाते हैं, ये बहुत बचकानी बातें हैं। एक प्रतिक्रिया मैं लेता हूं कि पुरुषोत्तम सिंह भदौरिया जी कहते हैं, कण कण में व्याप्त हम सब के राम, जिसके राम आराध्य उसके राम। यह राम उसके नहीं जो अपने पिता पर ही प्रश्न उठा दे। संजय कुमार गुप्ता जी कहते हैं, यस यू आर राइट। जावेद खान जी कहते हैं, सही कहा सर आपने। सुभाष चंद्र जी लगातार टिप्पणियां दे रहे हैं, मैं उनकी कई टिप्पणियां ले रहा हूं। संघ से जुड़े होने के कारण जरूरी है, मेरी किसी बात पर उन्होंने कहा है। हिंदू राष्ट्र बन सकता है क्या सर भारत में, यह भी उन्होंने पूछा है। असदुद्दीन ओवैसी तो माना नहीं सर, यानी वो राम जन्मभूमि से पर जो फैसला आया है उस पर वो अपनी बात कह रहे हैं। तो इस तरीके से, और मैंने पहले पवन शर्मा जी ने एक बात कही थी, उसका मैंने कहा था कि जवाब दूंगा कि मोदी सरकार अपनी विफलता को राम के नाम पर ढकना चाहती। देखिए पवन जी, राजनीतिक व्यक्ति तो किसी न किसी तरीके से अपने कार्यों को दिखाएंगे, किए हुए कार्यों को, और जो कमियां हैं उनको वो छिपाएंगे। वो उनका राजनीतिक मकसद होता है, और इसका प्रतिकार करने के लिए दूसरी राजनीतिक शक्तियां भी होती हैं। लेकिन धर्म का आधार लेकर के अगर कोई अपनी कमियां छिपाना चाहता है तो इसको रोकने का काम धार्मिक व्यक्ति को ही करना। जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको ही रोकना होगा। ये चाहे हिंदू धर्म की बात हो, चाहे मुसलमान धर्म की, इस्लाम धर्म की, या किसी और देश में जहां जो धर्म बहुमत में है उनकी। वो धार्मिक लोग ही शासक को अपना इस्तेमाल करने देने से रोकें, और वही रोक सकते हैं। जिस किसी देश में धर्म और शासन के बीच घालमेल और नजदीकी बढ़ी है, धर्म पर शासन ने हस्तक्षेप किया है या तो शासन पर धर्म ने हस्तक्षेप किया है, तो उसका बंटाधार हुआ है। अगर शासक धर्म पर हस्तक्षेप करता है तो धर्म भी शासन पर हस्तक्षेप करता है। फिर तो धार्मिक तरीके से शासन और शासकीय योजनाएं और जो नियम है, कानून है, बनने लग जाते हैं। उस वैसी स्थिति में फिर बहुसंख्यकवाद चलता है। जिनकी संख्या ज्यादा होगी, जिनका शासन में प्रभुत्व ज्यादा होगा, वो राज करेगा। आपको मैं इराक का उदाहरण देता हूं। इराक में शिया भी है, सुन्नी भी है ना। एक है तो इस्लामिक देश ही, लेकिन कभी शिया सत्ता में आ जाते हैं और कभी सुन्नी।
इस वजह से जब शिया सत्ता में आते हैं तो सुन्नियों के खिलाफ में तमाम तरीके के नियम बनने लग जाते हैं, और जब सुन्नी आते हैं तो शिया के खिलाफ में, और आबादी लगभग लगभग बराबर पर है, कुछ कुछ का फर्क है। तो ऐसी स्थिति में वहां लगातार कत्लेआम की राजनीति चलती है। तो क्या हम वैसी ही राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं? हमारा देश तो ऐसा नहीं है। हमारा देश तो सहिष्णुता, सह अस्तित्व वाला देश है। तो हम जब श्री राम बोलते हैं तो निश्चित रूप से ये मेरे राम तेरे राम नहीं, ये हम सबके राम वाली बात होनी चाहिए। और हम सबके राम की जब बात होगी तो जय श्री राम जो है वो किसी को चिढ़ाने का नारा नहीं होगा, किसी को जलाने भुनाने का नारा नहीं होगा, यह उद्घोष किसी पर जीत का डंका नहीं होगा। यह सिर्फ और सिर्फ मंदिर निर्माण का काम। जीत और हार होती, आप थोड़ा सोचिए, हमारे देश का स्वभाव समझिए। हमारे देश का स्वभाव अगर ऐसा होता, बहुसंख्यकवाद वाला होता, तो क्या हम अदालती निर्णय की परवाह करते? हम बहुत पहले, बाबर ने भी तोड़ा था। बाबर तो हालांकि वहां तक पहुंचा ही नहीं था, अयोध्या तक। मान लीजिए बाबर के किसी प्रतिनिधि ने तोड़ा था, और तोड़ा था भी, मैं बोलने से बचना चाहता हूं क्योंकि इस बात के भी सबूत नहीं है कि मंदिर किसी ने तोड़ा था। लेकिन भाई फिर भी एक ऐसी जगह पर मान लीजिए बाबर ने या उसके प्रतिनिधि ने वहां आकर बाबरी मस्जिद बनाई, और मान लीजिए कि उसने तोड़कर ही बनाई, तो आज हमने उस मस्जिद के ढांचे को ढा दिया, तो हम में और बाबर में क्या फर्क रह गया? हम किस मुंह से बाबर को गलत बोले? यह प्रश्न है कि नहीं? तो हम जो सहिष्णुता सालों से हमारी विशेषता रही, उस सहिष्णुता को हमें बचाए रखने की जरूरत है कि वो लोग ऐसे थे बोलकर हमें अपनी सहिष्णुता तोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। कोई आक्रमणकारी कैसे थे? आक्रमणकारी का स्वभाव आक्रमणकारी जैसा होगा, वो तोड़ने फोड़ने लूटने के लिए ही आएंगे। तो हम क्या आक्रमणकारी का स्वभाव रखेंगे? जो लोग यहां सदियों से रह गए, बस गए, और ज्यादातर यहां यहीं की मिट्टी में रचे बसे हुए लोग हैं, क्या कल को प्रेम कुमार मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म ज्वाइन कर लेगा तो हमें क्या बाबर से आप जोड़ेंगे? मैं तो बाबर से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन धर्म परिवर्तन को स्वतंत्र हूं, मैं धर्म बदल सकता हूं। तो क्या मुझे उस अतीत से जोड़ा जाएगा? धर्म छोड़ने और पकड़ने की आजादी होती है, मगर जो देश चलता है, देश किसी धर्म के नाम पर, किसी धर्म को प्रमोट करते हुए, किसी धर्म को दबाते हुए, इस तरह से देश नहीं चलना चाहिए। इसीलिए जब हमने स्वतंत्रता के बाद अपना शासन चुना तो वह धर्मनिरपेक्ष शासन चुना। धर्मनिरपेक्षता कोई गाली नहीं है, जैसा कि लोगों ने समझा दिया कि धर्मनिरपेक्षता गाली। धर्मनिरपेक्षता हमारी जिंदगी का स्वभाव है, हिंदुत्व का स्वभाव है, हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का स्वभाव है धर्मनिरपेक्षता। इसी देश में बौद्ध भी रहते हैं, इसी देश में जैन भी रहते हैं, इसी देश में सिख भी रहते हैं, इसी देश में पारसी और मुसलमान भी रहते हैं, और सारे लोग मिलकर रहते हैं, और ये हिंदू धर्म इस सबको स्वीकारता है, सबको स्वीकारता है। लेकिन अगर इस हिंदुत्व के स्वभाव को, हिंदू धर्म के इस स्वभाव को बदलने की कोशिश होगी तो फिर फिजा खराब होगी, इकोलॉजी खराब होगा, वातावरण खराब होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो जब जय श्री राम बोले, हमारे दिल से निकले जय श्री राम। जो हमारे विरोधी हैं उनको भी ये उद्घोष अच्छा लगे, लोग मुस्कुराए हमारे जय श्री राम सुन करके। ऐसा वातावरण निर्मित करना हर उस राम भक्त का कर्तव्य है जो जय श्री राम बोलना चाहते हैं, जो जय श्री राम सुनना चाहते हैं। अगर हम जय श्री राम सुनना चाहते हैं कि लोग दूसरे भी ऐसा बोलें, तो हमें वही वातावरण बनाना। इसको राजनीति से दूर करने की जरूरत है। धर्म के लोगों से इस अवसर पर मैं अपील करता हूं कि आप धर्म के जो समर्पित लोग हैं वो अपने आप से राजनीति को अलग कीजिए। तभी, इसलिए मैं इस अवसर पर शंकराचार्यों की गैर मौजूदगी का सवाल उठाता हूं कि हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ जो 4 मठ हैं, उसके जो शीर्ष पद पर बैठे हुए शंकराचार्य हैं, उनकी गैर मौजूदगी इस अवसर पर, ये कैसे राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं आप?
कि जिसमें शासकीय लोग तो हैं लेकिन धार्मिक लोग, उनका महत्व ही नहीं है। धार्मिक लोग हैं ही नहीं। क्या धार्मिक लोग मंत्र पढ़ने के लिए हैं? क्या शंकराचार्य की मौजूदगी वहां नहीं होनी चाहिए थी? और शंकराचार्य को आप अलग करके, दूर करके, आप कौन सी हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे? मैं आप कह के संबोधित कर रहा हूं तो उन लोगों को संबोधित कर रहा हूं जो धार्मिक हैं। मैं शासकीय लोगों को संबोधित नहीं कर रहा। शासन से जुड़े लोगों का काम राजनीति करना होता है। वो राजनीति करेंगे ही, मैं जितना चाहे बोल लूं, वो मानने वालों नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या दूसरी पार्टी के, सब लोग राजनीति करेंगे। लेकिन धर्म को राजनीति से अलग रहना चाहिए। ये धर्म से जुड़े हुए लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए जो लोग, जो उस जमीन पर मस्जिद बनाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उनके लिए जो मुकर्रर किया है, उन लोगों से भी आग्रह करता हूं, किसी भी राजनीतिक लोगों को अपनी योजना में, अपने प्लानिंग में फटकने मत दीजिए। आप खुद फैसला कीजिए वहां मंदिर, मस्जिद बनाना है, कहां बनाना है, किस रूप में बनाना है। क्योंकि जैसे ही आप राजनीतिक लोगों को अपने में शुमार करेंगे, आपका भी वही हासिल होगा। इस विषय पर मैं यही अपील करते हुए कि श्री राम को मेरे और तेरे में मत बदलिए और इनको किसी राजनीतिक लोगों के हवाले मत कीजिए। श्री राम से प्रेरणा लीजिए। जय श्री राम का नारा किसी पर थोपिए नहीं। सब ये नारा किसी के लिए डर पैदा ना करे। इसी कामना के साथ, इसी के हिसाब से आचरण करने की कोशिश करते हुए हम कोशिश करें कि देश का माहौल अच्छा करें, देश को आगे ले जाएं। धन्यवाद। नमस्कार।